हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज सेल यानी कोशिका को पढ़ते हैं। कोशिका, ये देखिए यहाँ से क्या है, कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं बारीकी से। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार और जनन इत्यादि जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क, ट्रेविनेरस और नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। ये दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे, 1802 ईस्वी में किए थे। पहला थे लैमार्क और दूसरा से ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। बायोलॉजी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और बायो मतलब क्या, लाइफ यानी जीवन, और लॉजिक्स यानी कि डिस्कर्स यानी कि अध्ययन से हुआ है। अध्ययन से हुआ है। जीव विज्ञान को जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान जिसे बोटनी कहते हैं, तथा जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। हिप्पोक्रेटस 460 से 370 ईसा पूर्व से सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख प्रकाश में आया है। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ चरना है। थियोफ्रेटस 370 ईस्वी से 287 ईस्वी ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लानेटोरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। उन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस को कहा जाता है। एरिस्टोटल अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इन्होंने अपनी जंतु इतिहास हिस्टोरियन एनिमल्स नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। प्रमुख शाखाओं के जनक, आइए हम लोग देखते हैं जनक को, कौन कौन हमारे शाखा हैं, उनका जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक जिसे हेरिडिटी कहा जाता है, इसका जनक कौन है? ग्रेगक जॉन मेंडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारे प्रमुख शाखाएं और जनक, जो हमारे ये सब शाखाएं हैं उनके ये जनक हैं। वर्गीकी के जनक, टेक्सोनोमिक, फादर ऑफ टेक्सोनोमिक कहते हैं जिन्हें, इनका जनक कौन है? लिनियस है। विषाणु विज्ञान के जनक कौन है? इवानोस्की। ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ये सब पूछे गए हैं। इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एडवर्ड जनरल। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? लियोनार्ड दा विंसी जीव विज्ञान का क्या है? जनक है। विशिष्ट उत्पत्तिवाद के जनक कौन है? फादर सनरेज हैं। कौन है? विशिष्ट उत्पत्तिवाद के जनक है फादर सनरेज। उत्परिवर्तनवाद, हुगो डे ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? हुगो डे ब्रिज हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वन बियर हैं।
रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पर ध्यान से ट्रिक लगाने। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बेटसन है। रुधिर परिसंचरण के जनक कौन है? विलियम हार्वे हैं। सुजनिकी के जनक कौन है? फ्रांसिस गैल्टन है। औषधि विज्ञान के जनक कौन है? औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। ये हमारे 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से 2025 में आने वाला प्रश्न है। चलिए इसी तरह अभी टॉपिक को हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।